देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में जो कि क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे और कल आप सबको क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ टाइप बताए भी थे। जो बचे हुए टाइप हैं क्षेत्रफल के, आज आप सबको बताएंगे हम। और के क्लास 76 बाई सूरज सर यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों का जो है तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोगों का प्यार दुलार बना रहे तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है आगे की ओर अग्रसर होता रहेगा। आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन छात्र छात्राओं तक पहुंचे वे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाने की महान कृपा करें। इसलिए कि जितना से ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए आप सब, और हम आगे की तरफ चैनल हमारा प्रमोशन होता रहे, हमारा प्रमोशन होता रहे। हम भी जो है आप सबका जो अच्छे से जो है प्रमोशन करते रहेंगे। हम भी जैसा कि यहाँ चलाया जा रहा है के कोचिंग सेंटर में जो संस्था चलाई जा रही है, यहाँ 1 से लेकर इंटर तक मात्र 250 रुपए फीस रखी गई है, जो 2 घंटे रेगुलर पढ़ाया जाता है लगभग। और कंपटीशन लेवल का अभी तक तो जो कंपटीशन लेवल का जितने भी बैच चलाए हमने, सभी बैच जो है अभी तक निःशुल्क ही चलाए हैं। आगे भी आप सबका ऐसे प्यार बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा, तो आगे भी हम जो है निःशुल्क चलाने का ही प्रयास करेंगे। तो देखिए आगे हाल क्वेश्चन जो बन रहा है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखे क्या है। अब हम लोग वही चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई चालू है, चालू नहीं चालू है। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर आप सबका दिमाग दौड़ सकता है दौड़ाइए। इस टाइप से मैं सवाल बताया हूं
प्रतिशत पे। लाभ हानि में जाइए आप लोग, लाभ हानि में जाएंगे। हमने आयतन संबंधी किसने बताया था, बताया नहीं बताए थे, प्रतिशत हानि या लाभ होगा नहीं होगा, उससे संबंधित मैं कीटनाशक बताया भी था। अब देखिए वैसे देखा जाए तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है सूत्र, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले देखिए भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितना है, वर्ग की भुजा कितना दिया है, वर्ग की भुजा माना कि प्रत्येक वर्ग की भुजा 10 मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अपने मान लीजिए। पहले देखिए दो टाइप सॉल्व होगा, पहले उसको दिखा दे रहा हूं, बाकी उसको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। माना प्रत्येक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, कितने मीटर है, 10 मीटर है। तब वर्ग का क्षेत्रफल, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ना, तो 10 हम 100 मीटर स्क्वायर हो गए ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 100 वर्ग मीटर आ गया। नए वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर में 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 20 वृद्धि होता है 120 हो जा रहा है। तो नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा का दिया जाए, नए वर्ग की प्रत्येक भुजा, नए वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 का 120, 100 का 120 समझ आ रहा है। 100 मीटर का 100 कहाँ है, कितना है, 10 मीटर है ना। प्रत्येक वर्ग की भुजा कितने मीटर है, 10 है, कितना है 10 मीटर का 20% वृद्धि हो रही है, यानी 100 से 120 हो जा रहा है ना, 120 हो जा रहा है। तो अब देखिए 120% हो गया हमारा, तो 100 का माने गुणा 120% है तो 100 हो गया, एक जीरो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 में एक गुणा के 12 करने में 12। तो नए वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने मीटर है, 12 मीटर, कितने मीटर है 12 मीटर। तो निकालेंगे, हाँ, नए वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा होता है 12 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है 12 पर हमें 144 मीटर स्क्वायर है। समझ आया, समझ आया। तो क्षेत्रफल कितने पर वृद्धि हुई, क्षेत्रफल कितने पर वृद्धि, पहले कितना था 100 था, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि अगर देखा जाए तो नया वर्ग कितना क्षेत्रफल आया है 100, पुराना क्षेत्रफल कितना है 100, घटा दिया गया कितना आया 44%, क्या हुई नए वर्ग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। अब देखिए ट्रिकी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रत्येक
भुजा की लंबाई 20 मीटर की वृद्धि हो रही है ना, यानी कि 20 बटे का 100, 20 का 20 पंजे 1 बटे का 5, यानी कि 6 से 5, 6 से 5, एक बार 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5, 6 छम 36, 5 बचम 25, कितने का डिफरेंस है? 11 का ना, 11 ऐसे देखा जाए 11 का डिफरेंस हो रहा है ना यहाँ पर। 20% की वृद्धि हो रही है, 2 बार हो रहा है 20% ना। इसमें ये वाला न लगा एक बार अरे 11 हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा, मगर दूसरा ट्रिक लगा दे रहे हैं। देखिए ट्रिक देखिए, देखिए एक सूत्र होता है, हम लोग बताए थे, यहाँ देखिए सूत्र जो बताए थे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे का 100। एक सूत्र लिखा है, नहीं लिखा था आप लोग को हम? तो ये देखिए वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा इंटू भुजा होता है, 20% 2 दाई है ना, तो एक बार 20 हो गया, ये 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणते 20 बटे का 100, ये 20 2 0 जो कट गया, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4, जोड़ दे 40 4 44% की क्या हुई? वृद्धि हो गई। समझा? यानी कि इसके वर्ग का रहा, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है, एक भुजा x मान लिए, भुजा को y मान लिए, वृद्धि दोनों में हो रही है, इसलिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 इंटू % लगा दिया गया। ये सूत्र हर जगह प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसको विस्तार से लगाने के बाद उसको लगाया मैंने, पर दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया, नहीं आया? उतार लीजिए आप सब। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन एक और बता दे रहा हूं मैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अभी आप सबको मैं इस टाइप से बताया था, माना क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि बताया मैंने ना, कि माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, और उस साथ पूरा विस्तार से मैं आंसर लगाया। तो पहले पुराना क्षेत्रफल निकाला, फिर नया क्षेत्रफल निकाला, उसके पुराने क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल को घटाया, जो आया वही हमारा नई वृद्धि हुई। तो उतना लगाने से बेटर है कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें बता दीजिएगा प्रत्येक भुजा की लंबाई जो 25% वृद्धि हो रहा है, एक सूत्र होता है, इसमें सूत्र लगा दीजिए। सूत्र जो है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100%, यही सूत्र लगा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ एक 25% वृद्धि हो रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा होता है ना, तो 2 बार 25 25 है, एक बार 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे का 100% है, प्रतिशत लगा दिया मैंने, 25 करना 25 25 चौका 100। अब इसे जोड़ा देगा 25 दूना 25 दूना 50, 50 प्लस 25 बटे का 4, प्रतिशत है, प्रतिशत लगा लीजिए, इसका लसा ले लीजिए, कितना हुआ है, दोनों का लसा कितना हुआ? 4 आ गया ना, 4 5 चौको 20, 200 प्लस 25 कर में 25 प्रतिशत जोड़ेंगे, 200 में जो है 25 जोड़ दीजिए, कितना आया? 225 बटे का 4%, 225 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंजे 20, 2 5 4 छम 24, 1 0 4 दूने 8, 2 0 4 पंजे 20,
यानी कि भाग देने पर क्या आएगा, काटने पर 4 4 चौक 100, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 करना 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 56.25% की वृद्धि होगी। नए क्षेत्रफल में 56.25% क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ आई? उतार लीजिए। देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा उसकी लंबाई जो है 29 मीटर लंबी जो है उसकी लंबाई कितनी है, 29 मीटर लंबी है। इस खेत में ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या आएगा। जो त्रिभुजाकार खेत है उसकी भुजा 20 मीटर 21 मीटर है और त्रिभुजाकार खेत की जो लंबाई जो है 29 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है, 29 मीटर लंबी है। और जो त्रिभुजाकार खेत है उस खेत के फसल की कटाई के लिए, जब खेत बोआ जा रहा है, बोने के बाद उसकी कटाई हो रही है, उसकी कटाई के लिए जो है ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ जा रहा है। तो पूछ रहा है फसल काटने का खर्च क्या आएगा। तो टोटल खर्च कितना आएगा फसल काटने में, जो कई 20 मीटर भुजा है, कई 29 मीटर लंबी है, उसमें कुल कितने रुपए का खर्च आ सकता है। यहां मान लीजिए कि माना यह का जी ए बराबर, यहाँ ए बराबर 20 मीटर, बी बराबर 21 मीटर तथा सी बराबर 29 मीटर मान लेते हैं हम लोग। अगर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2, लिखाए हुए होंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। लिखाए ना लिखाए हैं हम, देख लीजिएगा देख लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अरे जो लिखाए हैं ये अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कहीं लिखाए हैं। उसके बाद लिखा है जहां यस बराबर 1/2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। हाँ उसको लगाने के बाद तो उसका जानते क्या आ जाएगा हमें, तो उसका जो है परिमाप आ जाएगा, जो यस का मान आ जाएगा। तब निकाला, देखिए क्या होगा। ए बराबर 20, बी बराबर 21, सी बराबर 29 मीटर, इस मीटर में है। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला लिखाए थे, यस बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी लिखाए थे सूत्र ये। लिखा थे ना। अब यहां देखिए तो एस बराबर 1/2, ये कितना है 20 प्लस 21 प्लस 29 मीटर स्क्वायर, जोड़े कितना आएगा ये, तो 9 1 10, हाँ 2 3 6 70, 70/2 ना, 70/2 मीटर स्क्वायर। काटने में कितना आएगा ये 35 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवाए हैं अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखाए हैं ये। अब यहां देखिए यस कितना आया है 35, 35 माइनस 20, 35 माइनस 21 और 35 माइनस 29। घटा लीजिए जल्दी जल्दी सबको। 35 गुणते 35 में 20 गए
15, 35 में से 21 गए 14, 35 में से 29 गए 6। ठीक, तो क्या हो गया वहां मीटर स्क्वायर में। अब ये देखिए इसका खंड कर लीजिए सबका। 35 खंड क्या होगा 5 गुणते 7 लिख सकते हैं। 15 क्या लिख सकते हैं 5 गुणते 3। 14 क्या लिख सकते हैं 7 गुणते 2। 6 क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 2। ठीक, समझा रहा है। हाँ, जितने डबल जोड़ा उसको बाहर कर लीजिए, जो नहीं उसको कड़ी में रहने दीजिए। 35, हाँ ये देखिए 2 बार 5 है ना, कहानी से बाहर निकाल दे रहा हूं ये 5। 2 बार 2 है क्या 2 बार 3 भी है। हाँ, 2 बार 7 भी है, यही है ना। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 सत्ते 7 तिरिक 21, 210 मीटर स्क्वायर। तो 210 मीटर स्क्वायर आ गया, क्षेत्रफल आ गया ना। क्या आया ये वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुजा का खेत के वर्ग का क्षेत्रफल आ गया ना, ये आया। अब क्या लगा खर्च कितना लग रहा है रुपए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर लग रहा है ना। इसी में 25 से गुणा कर दीजिए, फसल काटने का खर्च। हाँ, फसल काटने का खर्च 210 गुणते 25 गुणा कर दीजिए। तो 0 बढ़ा लीजिए, 25 करना 25, 5 2, 25 में 50 2, 5250 रुपए का खर्च आया है। फसल काटने कितना खर्च आया 5250 रुपए का खर्च आया है। उतार लीजिए आप सही से जल्दी से। देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, और उसको तो मैं पूरा फार्मूले साल किया था, बिना फार्मूले के साथ डायरेक्ट साल करूंगा इससे। तो एक त्रिभुजा का खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर है, 11 मीटर है तथा 21 मीटर लंबी है। इस खेत में रुपए 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या आएगा। 30 रुपए जो है खर्च हो रहा है, 30 रुपए प्रति मीटर की दर से जो है खेत काटने में कितना खर्च आएगा। तो अभी हम लोग आप सबको बताए थे कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 1/2 a + b + c ना। यहाँ a बराबर कितना है 10, b बराबर 11 मीटर, 10 मीटर 11 मीटर और 21 मीटर है ना। इसका अर्ध परिमाप यानी कि यस बराबर देखेंगे हम लोग 1/a + b + c/2 यानी कि 10 + 11 + 21 बटे का 2 मीटर जोड़े कितना आया 42, 42 बटे का 2 मीटर, 2 एकन में 2, 2 4, 2 एकन में 2 यानी कि 21 मीटर आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब देखिए यस कितना आया है 21, तो 21 माइनस 10, 21 माइनस 11 और 21 माइनस 21, यही है ना। अब देखिए √21 इंटू 21 में 10 गए 11 इंटू 21 में 11 गए 10 इंटू 21 में 21 कट गया 0 हो गया। यहाँ पर यहाँ जब कुछ नहीं क्या हो गया 1 हो गया ना, इंटू 1 हो गया 0 हो गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया। यहाँ 1 नहीं सकता,
तो ये कुल 0 हो गया है। तो यहाँ कुल 0 हो गया है, तो यहाँ 1 रखिए। तो देखिए ये काट दिए ना, कितना है हमारा, ये 0 हो गया ना। तो ऐसा बात है, एक कई जगह पर जो है हम लोग इसको 23 कर देते हैं। हाँ, यहाँ 23 कर देते हैं। तो यहाँ जब 23 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ 23 कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 2 बढ़ गया ना, 44 हो गया ना। अब कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना, 22 मीटर हो गया। ये 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, ये 22 माइनस 21 हो गया। ये मैं अपने से बना दिया था क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा बनाने में जो है मिस्टेक हो गया था। 22 गुणते 22 में से 10 गए 12, और 22 में से 11 गए 11, 22 में से 21 गए 1 ना। तो गुणा कर दीजिए इसका सब में, 11 करें 11 हो गया, 12 दूना 24, 4 से 12 दूना 24 2 कहाँ, ये तो यहाँ कितना है, 23 है। यहाँ ये कितना है घटाने पर, -1 आएगा ये। तो 11 करने में 11 ना, गुणा कर दिए फिर, तो 11 44 हो गया, 11 छक्का 66, 67 11 66 66 4 70, हाथ लगा 7, 11 दूना 22, 22 और 7 29, -29 आया, कितना आया 2904। 2904 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है 2904। हाँ 2300 तो दूसरे का है ये देखिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 5 पचम 25, 5 पचम 25, 4 5 जोड़ा, 5 5 10, 0 4 4 वाले जाओ, ज़्यादा हो जाए, 4 चौक 16, 4 कम 4 1 4 कम 4, 2 वाले जाइए, 2 दूनी 4, 0 2 कम 2 3 बार, 3 कम कितने बार जाएगा लगभग ये, अब कितने बार जाएगा ये 3 बार। 29 किसका वर्ग है, देखिए किसी का वर्ग है क्या, 5 25 4 404, और 3 3 9, 3 3 कम 3, 2904 ना। दो एकन में 2 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, और 2 त्याई 6, किसे कटेगा ये 3 से, 3 एकन में 3, 3 दूनी 6, 3 एकन में 3, 11 ये हमें 121 नहीं 11 से। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणते 2 -2 गुणते 11 √2 गुणते 3 मीटर स्क्वायर ना। इसको लिख सकते हैं 11 दूना 22 √3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। गुणा कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, -22 √6 × 30, गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा ये, तो ये √6 का मान रख दीजिए। √6 का मान क्या होता है मालूम है, √6 का मान रख दिया, √6 का मान देखिए क्या होता है 6, 2 3 का 2 दूनी
4 2 बचा ना, 2 2 4 दशमलव बढ़ाए 20 हुआ, 200 हुआ। कितने बार जाएगा ये? अब कितने बार जाएगा भैया ये? 5 5 25 5 को